औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अबीहा ज़ैदी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक शिया घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरी पहचान नबी के नवासे से मोहब्बत है। हाँ, मैं शिया हूँ। हज़ारा बरादरी का कत्ल मगर खामोशी। एक बार फिर हज़ारों का कत्ल हुआ हज़ारों के सामने। एक बार फिर हज़ारा का कत्ल हुआ और हज़ारों तमाशाई हैं। हज़ारा का कत्ल हुआ और हज़ारों खामोश। कहते हैं जनाजे उठा लें, हम आपका पैगाम आगे पहुंचा देंगे। इंसाफ भी मिल जाएगा, दहशतगर्दों की गिरफ्तारी भी हो जाएगी। भाई कब होगी? हम जनाजे उठा लें ताकि ये चैप्टर फिर से क्लोज हो जाए। हम जनाजे उठा लें ताकि ये बात फिर दब जाए। हम जनाजे उठा लें ताकि हमारी आवाज को फिर दबा दिया जाए। हम इससे पहले भी कई बार ये सब झेल चुके हैं। शहादत से नहीं डरते, शहादत हमारा विरसा है, मगर हमें इंसाफ चाहिए। दहशतगर्दों की गिरफ्तारी चाहिए। मरने वाला मर गया, कातिल नामालूम, जबकि सब जानते हैं कि कातिल नामालूम नहीं है। दहशतगर्दों ने जिम्मेदारी कबूल कर ली, लेकिन उसके बावजूद भी आज इस सानहे को गुजरे इतने दिन हो गए, लेकिन दहशतगर्दों की गिरफ्तारी मुमकिन नहीं हो सकी। कहते हैं कि मुतासिरीन को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। क्यों? 25 लाख रुपए देने से उस माँ की आंखों का जो नूरे नजर घर से चला गया, हमेशा के लिए रुखसत हो गया, वो वापस आ जाएगा। उस 25 लाख रुपए से उस औरत का सुहाग वापस आ जाएगा। उस 25 लाख रुपए से उस बेटी का बाप वापस आ जाएगा। जरा देखो उनकी आंखों में कि उनकी आंखें सवाल करती हैं कि आखिर हमारा कसूर क्या था। नबी के नवासे से मोहब्बत। सुनो उस लड़की का जुमला, उस बेटी का जुमला कि हमारे घर में कोई मर्द जनाजा उठाने के लिए बाकी नहीं बचा। अगर किसी को करबला का मंजर देखना है तो वो कोयटा जाकर देखे। कौन दफनाएगा? सियासत नहीं खेलनी, इंसाफ देना है, इंसाफ देना है। मगर तुम क्या समझोगे? मरने वाले तुम्हारे घर के नहीं थे। तुम्हारा क्या जाता है? तुम्हारा बाप, बेटा, भाई थोड़ी शहीद हुआ। जनाजे तुम्हारे घर थोड़ी रखे। तुम्हारी माएं बहनें थोड़ी सड़क पर इस ठटरती सर्दी में बैठी हुई हैं जनाजे लेकर, जो इंसाफ की भीख मांग रही हैं। मुतालबा सिर्फ इतना है कि वजीर आजम साहब खुद तशरीफ लाएं और दहशतगर्दों की गिरफ्तारी को जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जाए। बाकी हमें इंसाफ देने वाला तो पर्दा गैबत में मौजूद है। वो आएगा और तमाम यजीदियों को बेनकाब करेगा। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास सोशल मीडिया की पावर मौजूद है तो अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। मजलूमीन के हक में गवाही दीजिए। मौला अली के कौल के मुताबिक कि जालिम की हिमायत में खामोश रहने वाला या जुल्म पर खामोश रहने वाला भी जालिमों में शुमार होता है। जालिम मत बनिए, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, क्योंकि हम हुसैनी हैं और हुसैनी अपनी आवाज को बुलंद करना जानते हैं। छुप के वार नहीं करना, सामने से वार करना है। यजीदी हमेशा छुप के वार करते हैं क्योंकि बुज़दिल होते हैं, मगर हुसैनी हमेशा अपने हक को जानते हैं और अपनी आवाज को बुलंद करना जानते हैं। ये मसला सिर्फ आज शियों का नहीं है। काले मरते हैं, आवाज उठाई जाती है। गोरे मरते हैं, आवाज उठाई जाती है। मदरसे के बच्चों को शहीद किया जाता है, बताया जाता है कि कहां से ताल्लुक था। स्कूल के बच्चों को शहीद किया जाता है, बताया जाता है कि उनका ताल्लुक किस स्कूल से था। इसी तरह की दीगर मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन जब यहां पर हजारा बरादरी के लोगों का कत्ल हुआ, उनको शहीद किया गया, तो क्या हुआ? सबकी जबानों पर ताले। क्यों? क्योंकि उनका मसलक तुम्हारा मसलक नहीं था, उनका फिरका तुम्हारा फिरका नहीं था, उनका मजहब वो नहीं था जो तुम्हारा है। वो शिया थे, नबी के नवासे को मानने वाले थे। इसलिए क्या नबी का नवासा तुम्हारा कुछ नहीं लगता? खुदारा अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। इस मुश्किल वक्त में उन मजलूमीन के साथ खड़े रहें। जहां जिस जगह एहतजाजी रैली निकल रही हो वहां शामिल हो और मजलूमीन के हक में अपनी आवाज बुलंद कीजिए और एक हैशटैग चलाइए, वीडियो को पोस्ट कीजिए और पूरे सोशल मीडिया को इस चीज से भर दीजिए
کہ خدا را ہمیں انصاف دیں، ہمیں انصاف دیں. بہت شکریہ.